फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड के बारे में। हम सभी को कन्फ्यूज़न होता है, ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं, हम डाउट में हो जाते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आप में डाउट ना रहे। ओके, तो ब्लड को तीन पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लड, दूसरा ब्लड क्लॉटिंग और तीसरा ब्लड ग्रुप। ये तीन पार्ट हम स्टडी करेंगे इस बारे में। ब्लड का 3 लेक्चर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर है आज ब्लड के बारे में। ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमाटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमाटोलॉजी। और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड की वजह से हम ब्रेथ कर पाते हैं, ब्रेथ आउट कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ब्लड नेचुरल कोलाइड होता है, जो कि उसको छानने के बाद या किसी चीज़ से, जैसे नेचुरल कोलाइड वो होता है जिसे छानने के बाद पूरी तरह से ना डिज़ोल्व हो, उसे हम नेचुरल कोलाइड कहते हैं। उस टाइप का ये नेचुरल कोलाइड होता है ब्लड। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ये स्लाइटली बेसिक होती है। जब भी हम ब्लड का चैप्टर पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, और इससे रिलेट बहुत सारे नेट एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, हम कंफ्यूज कर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि मेल में ये कितने पाए जाते हैं। तो मेल में ब्लड की मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में कम होता है मेल से 5 लीटर, ओनली 5 लीटर। ये क्यों कम होता है? बिकॉज HB फीमेल में कम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये लेस होता है मेल से। अब आगे आते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में बोन मैरो से होता है, बट यहीं पे अलग हो जाता है एम्ब्रॉय में हमेशा लीवर में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब कि एम्ब्रॉय में, और एक होता है एडल्ट में होता है बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन, और एम्ब्रॉय में होता है। यही क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि कहाँ होता है एम्ब्रॉय में। तो एम्ब्रॉय में होता है लीवर में और एडल्ट में बोन मैरो में। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड स्टोर कहाँ रहता है। ब्लड स्टोर होता है हार्ट में। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन को कहते हैं हम ब्लड बैंक। इसको ब्लड बैंक कहते हैं, और इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड भी। इसे मैं आगे बताऊंगी इसे ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड भी, ठीक है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितने होते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर DL होता है। ब्लड आखिर रेड होता क्यों है। ब्लड इसलिए रेड होता है बिकॉज इसमें HB होता है, और
ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। आयरन की वजह से हमारे ब्लड रेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड मेल और फीमेल दोनों में कितने ग्राम पर डीएल होते हैं। तो मेल में होते हैं 14 ग्राम पर डीएल और फीमेल में होते हैं 13 ग्राम पर डीएल। इसमें मेल में आयरन की ज़्यादा होती है, इसलिए ये हार्ड होते हैं, ये मजबूत होते हैं। और फीमेल में मेल में आयरन की कमी नहीं होती, आयरन ज़्यादा होती है, मतलब Fe ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फीमेल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आयरन की कमी फीमेल में कम होती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होते हैं। मेल में आयरन ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फीमेल में आयरन कम होने की वजह से वो थोड़ी सी मेल से कम स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस चीज़ को दिया था विलियम हार्वे ने। उन्होंने ही बताया था कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होते हैं। मतलब इसी की वजह से हमारी टेम्परेचर होती है 37 डिग्री, मतलब रनिंग में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब हमारे ब्लड डिलीवर करता है वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक नेसेसरी सब्सटेंसेस, जैसे आप कह लो प्रोटीन, विटामिन्स, ओके। और सेकेंड चीज़ करता है O2, ऑक्सीजन एंड CO2, ये भी ट्रांसफ़र करता है वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। थर्ड आया ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टिंग थिंग, मतलब कि कोई ब्लड अगर रेड ब्लड से या कोई ब्लड वहाँ पे डाई करता है तो उसको वहाँ से स्प्लीन तक पहुँचाने में ब्लड हेल्प करता है, इसीलिए कहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटलिक वेस्ट मटेरियल, ओके। जो हार्ट से होता है, हार्ट से जो ब्लड पंप करता है, मान लो ब्लड पंप करता है, वो किस रेट से करता है, तो ले जाता है 120 से स्पीड से और ले आता है 80 के स्पीड से। ये याद रखना आप, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने अभी स्टडी किया हम लोग ने, वो थी बेसिक थिंग। अब आएंगे, ये सब सारे थी, ये बेसिक थिंग है। अब आएंगे इसकी कॉम्पोजिशन, ब्लड किससे बना होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ी सी हेजिटेट है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आई होप। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, इसका कॉम्पोजिशन 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट होता है लिक्विड फॉर्म में और सेकेंड होता है हार्ड फॉर्म में। जैसे कि लिक्विड फॉर्म को कहते हैं प्लाज्मा और हार्ड को कहते हैं कॉर्पुसल्स, ओके। ये होता है 60% हमारे ब्लड में और ये होता है 40% हमारे ब्लड में। आप सोचोगे कि लिक्विड और हार्ड में क्या फ़र्क है, तो ये लिक्विड जो हमारे ब्लड को लिक्विड जैसा बनाए रखता है, ये हार्ड होता है। जैसे कि आप कह सकते हो पूरी तरह से कोई पार्टिकल जैसे घुलता नहीं है, उसी को कहते हैं हार्ड कॉर्पुसल्स। ऐसे ही समझ लो आप कि ये घुलता नहीं है, ये तैरता रहता है लिक्विड में, मतलब प्लाज्मा में। तो
लिक्विड में दो तरह के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट प्रोटीन है फिब्रिनोजेन प्रोटीन। सेकेंड प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। पहले नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इसको भी प्रोटीन कहते हैं। ये दोनों प्रोटीन की वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा होता है। अगर ये दोनों निकाल दें तो ब्लड का कलर जो होता है येलो हो जाता है। इसकी वजह से ही ब्लड जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है, गाढ़ा होता है। ओके, कल स्टडी करेंगे कॉर्पुसेल्स के बारे में और आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो कल नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपको नेक्स्ट इसका यही चीज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आई होप कि मैं जो समझाया आपको समझ में आई हो, कि अगर नहीं समझाई हो, नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी आपको आगे की वीडियोस में कि आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।